सूरज ढल गया। खेतों में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। नंदगांव में हर घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक आंगन से दूसरे आंगन तक खबर फैल गई। गांव के बुजुर्ग दादा राम ने आखिरी सांस ली थी। दादा राम अपनी दयालु आंखों और सौम्य मुस्कान के साथ पीढ़ियों से समुदाय के स्तंभ थे। उनके ज्ञान ने अच्छे और बुरे समय में ग्रामीणों का मार्गदर्शन किया था। उनके जाने से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे भरना मुश्किल होगा। जैसे ही अंधेरा नंदगांव में छा गया, दिए जलाए गए, न केवल रात को दूर भगाने के लिए, बल्कि दादा राम की स्मृति के प्रकाश का प्रतीक भी। ग्रामीण उनके चेहरे दुहक से भरे हुए उनके विनम्र घर पर जमा हो गए। उनमें युवा विजय भी था, जो हमेशा दादा राम को एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में देखता था। विजय के दादा, बहते हुए सफेद दाढ़ी वाले एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उसे पास बिठाया। ज्यादा दुखी मत हो विजय, उसके दादा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भारी थी। दादा राम ने एक लंबा और पूर्ण जीवन जिया। उनकी यादें हमारे दिलों में और हमारी कहानियों में जीवित रहेंगी। विजय ने आंसुओं से भरी आंखों से चुपचाप सिर हिलाया। नुकसान की भयावहता को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके दादा उसकी उथल पुथल को भांपते हुए आगे बोले, आज रात हम 13 दिनों की प्रार्थना और स्मरण शुरू करते हैं, जिसे 13वीं के रूप में जाना जाता है। यह दादा राम के जीवन का सम्मान करने और हमारे समुदाय की संगति में सांत्वना पाने का समय है। पाने चाहिए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दादा राम के घर का आंगन ग्रामीणों से भरने लगा। महिलाएं उनके चेहरे सफेद रंग में ढंके हुए एक साथ बैठी हुई दादा राम की दया और उदारता की कहानियां साझा कर रही थीं। पुरुष सम्मान में सिर झुकाकर धीमे स्वर में बोलते थे, उनके ज्ञान और मार्गदर्शन को याद करते थे। माहौल दुहक से भरा हुआ था, लेकिन एकता की भावना भी थी। दुहक का एक साझा बंधन जो व्यक्तिगत परिवारों से परे था। विजय अभी भी उदासी और भ्रम के मिश्रण से जूझ रहा था। उसने भारी मन से सभा को देखा। उसने देखा कि उनके दुख में भी ग्रामीण एक दूसरे से ताकत लेते हुए प्रतीत होते हैं। साझा की गई कहानियां, फुसफुसाते हुए प्रार्थनाएं। एक साथ रहने का सरल कार्य नुकसान का सामना करने में थोड़ी राहत प्रदान करता प्रतीत होता था। उसके दादा उसकी चिंतनशील निगाहों को देखते हुए उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। 13वीं हमारे लिए एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का समय है, उसके दादा ने समझाया। उसकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। यह दादा राम के जाने का शोक मनाने का समय है, लेकिन यह उनके जीवन और हम सभी पर उनके प्रभाव का जश्न मनाने का भी समय है। विजय ने ध्यान से सुना। उसका युवा मन प्राचीन अनुष्ठान के महत्व को समझने लगा। थे अगले 13 दिनों तक नंदगांव के ग्रामीण हर शाम दादा राम के घर 13वीं के लिए जमा होते रहे। हवा में प्रार्थनाओं के जाप और तेल के दियों की मंद चमक थी। पीढ़ियों से चले आ रहे शास्त्रों के लयबद्ध पाठ से शोकग्रस्त समुदाय के चारों ओर सुख और सांत्वना का ताना बाना बुना हुआ प्रतीत होता था। प्रत्येक दिन दादा राम के जीवन के एक विशेष गुण, उनकी ईमानदारी, उनकी करुणा, उनके ज्ञान, उनकी उदारता को याद करने के लिए समर्पित था। ग्रामीणों ने बारी बारी से कहानियां सुनाई कि कैसे दादा राम ने उनके जीवन को प्रभावित किया था। कुछ ने विवादों को सुलझाने में उनकी बुद्धि की बात कही, तो कुछ ने जरूरतमंदों की मदद करने में उनकी दयालुता की। विजय ने भी खुद को एक कहानी साझा करते हुए पाया कि कैसे दादा राम ने उसे ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने महसूस किया कि जो दुहक उन्होंने महसूस किया वह ऐसे असाधारण व्यक्ति को जानने के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ जुड़ा हुआ था। 13वीं के 13 दिन केवल शोक के बारे में नहीं थे, वे प्रतिबिंब और स्मरण के बारे में भी थे। ग्रामीणों ने इस समय का उपयोग अपने स्वयं के जीवन पर विचार करने के लिए किया, उन पाठों को याद करने के लिए जो उन्होंने दादा राम के उदाहरण से सीखे थे, और अपने जीवन को अधिक उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का संकल्प लिया था। जैसे जैसे 13वीं के दिन बीतते गए, विजय को समझ में आने लगा कि इस प्राचीन अनुष्ठान का उनके गांव के सामाजिक ताने बाने पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। 13वीं केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक सामाजिक संस्था थी जो लोगों को दुहक के समय में एक साथ लाती थी और समुदाय के बंधन को मजबूत करती थी। यह एक ऐसा समय था जब मतभेदों को दूर रखा जाता था और ग्रामीण एक साथ आते थे, अपने साझा नुकसान और अपनी साझा मानवता में एकजुट होते थे। विजय ने देखा कि कैसे 13वीं की रस्म सामाजिक बाधाओं को पार कर जाती है। अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े,
सभी अपने सम्मान का भुगतान करने और अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए एक साथ आए। दादा राम के घर का आंगन मानवता के पिघलने वाले बर्तन में बदल गया, जहां हर कोई अपने दुहक और सांत्वना की आवश्यकता में समान था। साझा भोजन, फुसफुसाते हुए बातचीत, सामूहिक प्रार्थनाएं सभी समुदाय और अपनेपन की भावना को सुदृढ़ करने का काम करती थी। 13वीं समारोह ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन समुदाय के बंधन कायम है। यह समय ग्रामीणों के लिए एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करने शासन के